आओ कुरान के मुताल्लिक़ चंद एक बातें कि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद कैसे किस किस तरह नाजिल हुआ। ये कुरान पाक एक मर्तबा ही नहीं ज़मीन पे नाजिल हो गया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के अलम नशरा के सीने पे, बल्कि ये बक़द्र ज़रूरत जब जिस आयत की ज़रूरत पेश आती मेरा रब कुरान की वो आयत नाजिल फरमा देता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे एक बार में ही नाजिल कर दिया, फिर उस पहले आसमान से फिर जितनी ज़रूरत पड़ती रब ताला उतना कुरान का हिस्सा नाजिल फरमा देता। तो उसके साथ साथ आसानी पैदा हो गई लोगों में। अगर एक बार नाज़िला हो जाता, या मसलन जैसे लोग कुफ़ार पहले शराब पीते थे जो बाद में मुसलमान हो गए, एक दम उन पे हराम की आयतें नाज़िल हो जाती तो वो शायद मुशक्क़त का शिकार होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हिकमत खुदाबंदी के तहत जो आयत नाज़िल करना होती वो जिब्राइल अमीन को देकर रब ताला भेज देता, जा ये हुक्म मेरे प्यारे मुस्तफ़ा के पास ले जा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी फिर तशरीह फरमा देते सहाबा को। फिर ये कुरान सहाबा फरमाते हमने अपने सीनों में जमा करना शुरू कर दिया। कुरान मजीद फुरकान हमीद ये जो किताबी शक्ल में है, ये बाद में तरतीब दिया गया, लेकिन तरतीब ये नहीं कि बाद में अपनी तरफ से लगा ली। ये तरतीब जो अब हम पढ़ रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सारी की सारी तरतीब खुद मेरे मुस्तफ़ा ने बताई है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि जो ही जो आयत करीमा आती हमें हुजूर हुक्म फरमा देते, जो कातबे वही लोग थे सहाबा में से, फरमाते ये कुरान की आयत आई है ये लिख लो। कभी फरमाते हैं खजूर के पत्तों पे हम लिख लेते, कभी ऊँट की हड्डियों पे ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयतें लिख लेते, कभी चमड़े की किसी टुकड़े पे ये हम लिख लेते, कभी उस वक्त के कागज़ जो थे उन पे हम लिख लेते और फिर लिख के इनको महफूज कर लेते। और बाद सहाबा तो फिर इसको ज़ुबानी याद कर लिया करते थे। फिर नबी अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ाएं, सहाबा कुरान पढ़ें, तो यारो पढ़ाने वाला मुस्तफ़ा हो, पढ़ने वाले सहाबा हो, रब कितनी रहमत नाज़िल फरमाएगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जब कुरान बताया तो ये कुरान मजीद फुरकान हमीद जब आयत करीमा आती हुजूर फरमाते ये आयत जो है फ़लाँ आयत के पीछे लिख दो, उसके बाद इसका दर्जा है, यानी उसके बाद इसे लिखो। इसी तरह फिर हर तरतीब मेरे महबूब ने बताई। कुछ आयतें पहले आ जाती किसी सूरत की, किसी की बाद में आती। हुजूर फिर वो जगह बताते थे, इसको उस सूरत के बाद लिखना, इसको उस आयत के बाद लिखना, इसको उस आयत के बाद लिखना। हत्ता के वक़्त गुजरता गया, 23 साल का अरसा गुजरा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के ज़हरी विसाल से चंद महीने कबल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को, जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं, वो ताक रातों में से कोई भी हो वो अल्लाह जानता है या उसका प्यारा मुस्तफ़ा जानता है। तो लैलतुल क़द्र में रब ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को दुनिया पे मुकम्मल फरमा दिया। फिर ये जब 23 साला अरसा में मुकम्मल हुआ, सहाबा आपस में इसको याद करने लगे। खुद मेरे महबूब अलैहिस्सलाम कुरान जिब्राइल अमीन को सुनाते और जिब्राइल अमीन आके मेरे मुस्तफ़ा को कुरान सुनाया करते थे। हज़रत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने
कुरान पक्का याद था और इतनी रब ताला ने आवाज़ दी थी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया, अबू मूसा अशरी आओ, आके मुझे कुरान सुनाया करो। कितने वो खुश नसीब सहाबी। हज़रत उबई बिन काब से मेरे महबूब फरमाया करते थे, यानी चंद सहाबा ऐसे थे जिनसे महबूब ये खुद फरमाते, तुम कुरान पढ़ो, मैं मुस्तफ़ा तुम्हारा कुरान सुनता हूँ। यार वो कितने खुश नसीब सहाबा होंगे। आज अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्द से कह दे, बेटा तो कुरान अच्छा पढ़ता है, चल पढ़, मैं सुनता हूँ, वो फूला नहीं खुशी से समाता। जिस सीना अक़दस पे कुरान नाज़िल हुआ, वो महबूब फरमाए, मेरे सहाबा तुम कुरान पढ़ो, मैं नबी तुम्हारा कुरान सुनता हूँ। तो कुर्बान जाऊं, पढ़ने वाले भी फिर क्या पढ़ते होंगे। 23 साला ज़िंदगी में ये मुकम्मल हुआ। सहाबा फरमाते हैं वक़्त गुज़रता गया, हम कुरान की तिलावत करते रहे।